मोहम्मद ने कहा है कि 46वीं सूरत 9वीं आयत के मुताबिक अगर कि मैं अपने बारे कुछ नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, टोटली कहता मुझे कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का जो कुरान पाक में मज़कूर है कि मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या की वजाहत, जो आज हम इसकी तशरीह करेंगे या वजाहत करेंगे। और सैमी सैमसन की आदत है कि ये पर का परिंदा बनाता है, और ये सैमी सैमसन जैसा घटिया जाहिल शख्स ईसाइयों में शायद ही पौलुस के बाद या यसू के बाद ये तीसरा शख्स है जो मेरे साथ नजरों में है, जो यसू और पौलुस के बाद मसीहों में पैदा हुआ, वो सैमी सैमसन है, यानी कि तीसरे नंबर पर जाहिल है। सबसे पहले तो खुदा है, बाइबल का खुदा बेवकूफ और अपना कमजोर है, उसके बाद यसू है, उसके बाद पौलुस है, और अब ये सैमी सैमसन है। ये जैसे मसीहों के चार खुदा हैं, इसी तरह मसीहों के ये चार जाहल भी हैं। जैसे मसीहों के चार खुदा मैंने कह दिए, आप फौरी तौर पर हैरान होंगे कि यार ये मसीहों के चार खुदा कैसे, ये तो ट्रिनिटी पर तसलीस पर ईमान रखते हैं। तो भाई ये सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए तसलीस का रट्टा लगाते हैं, या तसलीस पर ईमान नहीं रखते, ये 40 पर ईमान रखते हैं, 14 पर। तो ये चार खुदा हैं इनके। तो अगर आप यकीन नहीं करते, एक तो है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस, और चौथा खुदा ये सैमी सैमसन की जुबान सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है। तो आज का हमारा जो इस मौजू पर है, तो आयत के इस हिस्से से जो यानी कि ये जो सैमी सैमसन ने इस आयत को बड़ा इशू बनाया है, तो आयत के इस हिस्से से क्या होता है? आयत के हिस्से से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती इख्तियार की तरदीद की गई है। क्या की गई है? जाती इख्तियार की तरदीद की गई है। मुशरिक जो है, यानी कि जैसे ईसाई हैं, यसु को टोटली इक्वल गॉड या इक्वल खुदा मानते हैं, खुदा के बराबर मानते हैं। तो मुशरिक जो है अपने देवताओं के बारे में समझते हैं कि इनके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबिल, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबिल कुदरत है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुशरिकों को कोई तकलीफ देना चाहे तो इनके बातिल माबूद इनको अपनी ताकत से बचा देंगे, यानी इनके देवता अपनी जाती कुदरत के मालिक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे घटिया तस्वुरात का इस आयत मुबारका में रद्द किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब अल्लाह की तरफ से अता हुआ। आयत का दूसरा जुज इस बात को वाज़े कर रहा है, यानी कि हम उसी आयत को हम पढ़ते हैं सूरह 46 आयत 9 में। हम इस आयत को अब पूरा पढ़ेंगे, वो कुछ इस किस्म है। मैं पूरी आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने, सूरह 46 आयत 9। तुम फरमाओ मैं कोई अनोखा रसूल नहीं, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो इसी का ताबे हूं जो मुझे वही होती है, और मैं नहीं मगर साफ डर सुनाने वाला। तो ये आपने पूरी आयतें मुबारक सुन ली। यकीनन आपके ज़हन में जो जल्जला आ चुका था सैमी सैमसन का बयान सुन के, तो वो उम्मीद है कि काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी किसी को कोई इश्काल हो तो वो मुझे फोन कर सकता है, कॉल कर सकता है, मेरा नंबर चल रहा है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका इश्काल दूर करने की। तो इस्लाम की जो सच्चाई और हकीकत इसी अकीदा में है। इस्लाम की सच्चाई यानी कि इस्लाम का जो मेन पिलर है, मेन फेथ है, वो यही अकीदा है कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलिक है। क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलिक है, और सब कुछ उसी का है। अल्लाह के
बराबर कोई नहीं और ना कोई उसका हिस्सेदार। और यस्सु जो है वो बाइबली खुदा के बराबर और हिस्सेदार है। अब मसीहत की हम तरफ आगे हैं तो इसको हम देखेंगे फिलिपियों 2 बाब और इसकी 6 आयत में। फिलिपियों 2 बाब और इसकी 6 आयत। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। किसने? यस्सु ने। यस्सु खुदा के बराबर था। और ये भी एक बहुत बड़ी अजीबो गरीब सी बात है कि एक लानती वो खुदा के बराबर है। तो अब ये देखते हैं कि क्या असल में ये जो बयान का ये हिस्सा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर मुश्तमिल है। तो हम देखते हैं कि क्या बाइबली खुदा यानी कि खुदा, बाइबल का जो खुदा है या बाइबल जिस खुदा का तस्वर कर देती है, क्या वो इल्म गैब या किसी किस्म का इल्म जानता है? या इल्म गैब पर ही बात हो रही है तो इल्म गैब को ही हम देख लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे पैदाइश बाब 18 और आयत 21 में। और बड़ी मजेदार आयत है, बड़ी तवज्जो से आपने सुननी है। इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा। कौन कह रहा है? ये बाइबल का खुदा कह रहा है कि इसलिए अब मैं जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। ये कौन कह रहा है? बाइबल का खुदा कह रहा है। खुदाए अव्वल या बड़ा खुदा, बिग गॉड जिसको हम कह सकते हैं, बाइबल का खुदा बाप, वो कह रहा है। अब इसको खुदा की आप इस हरकत को मान सकते हैं कि यार खुदा के इस आपका अकीदा है कि खुदा को इल्म गैब नहीं हो सकता? क्या वो खुदा को नहीं इल्म कि जमीन पर क्या हो रहा है, उसके इंसान क्या कर रहे हैं, उसकी पैदावार, उसकी मखलूकात क्या कर रही है, उसके स्पेशली उतर के आना पड़ रहा है? तो इसको हम मजीद हम देखते हैं कि ये तो था पहला खुदा। अब दूसरे खुदा की औकात हम देखते हैं। वो हम देखेंगे दूसरे खुदा यानी कि यस्सु की औकात, वो हम देखेंगे मरकस बाब 11 और आयत है इसकी 13। और वो दूर से, कौन? यस्सु। और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। यह है बाइबल के खुदा का और खुदाए अव्वल का और खुदाए दोम यस्सु का जहालत से भरपूर प्रोग्राम के देखें उसको ये चीज चेक करने के लिए, और उसको ये नहीं पता कि ये अंजीर का मौसम है या नहीं। उसके बाद उसने शोधाबाजी कर दी, वो जी दरख्त उसका दिया। और बड़े ईसाई जो है इस बात यह है कि ईसाइयों, मैंने जितने भी वीडियोस में लगाए हैं, इल्जाम नहीं बल्कि जो मैंने इनकी औकातें शो की हैं, आज तक इनका से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। जितने भी इनके जाहिल वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, तो मेरे सवालों के जवाब कोई भी नहीं दे रहा, मेरे इल्जामात के जवाब कोई नहीं दे रहा, ना मुझे कोई चैलेंज कर रहा है। हालांकि जो खुली बातें हैं, मैंने कोई अपनी तरफ से मंतक नहीं डाली, कोई अपनी तरफ से कोई अजीबो गरीब पाल का परिंदा नहीं बनाया, मैं खुली बात करने को कहा दी हूं। तो मैं अक्सर कह देता हूं कि मैं जट जहाल बंदा हूं, असी खुली दो टोक गल करी दी है। आया नहीं इधरों पकड़ी नहीं, गलत बात। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मसीहत की हकीकत को समझकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।